ये लीजिए आपकी 2 महीने की सैलरी। रुकिए, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले हिसाब तो कर लें। हाँ हाँ, कर लीजिए हिसाब में। 1 मिनट रुकना। शिखा, बेटे जरा बाहर आना। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। बेटा इनका हिसाब देखकर बताना कि कितना बनता है। जी अभी बता। मम्मी जी, इनकी 8,000 सैलरी के हिसाब से। मालकिन, बात तो 10,000 रुपए की हुई थी ना, 8,000 रुपये बात नहीं हुई थी। दिमाग तो ठीक है आपका। अरे जब आप यहाँ आए थे ना तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 1 महीने के 8,000 रुपए दूंगी। तो आप क्या बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए? मुझे तो लगा था शायद 10,000 रुपये बात हुई थी। देखो, जिस दिन आप आए थे ना मैंने उसी दिन इस डायरी में लिख लिया था, तो आप ऐसे मत बोलिए। शायद मालकिन आप सही बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं रहा होगा। आगे बता बेटा। जी, तो इनकी 8,000 रुपये सैलरी है, तो 2 महीने के हिसाब से इनके 16,000 रुपये बनते हैं। और मम्मी जी, 1 महीने में 4 संडे भी तो आते हैं, तो संडे के पैसे कौन देता है? पैसे तो उसके भी कट होने चाहिए, है ना? मालकिन, ये क्या गजब कर रही हैं? अब 4 संडे का पैसा काट लेंगे, ऐसा आपने पहले तो नहीं कहा था। देखिए, आप जिस दिन यहाँ आए थे ना तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि संडे की मैं आपको कोई भी सैलरी नहीं दूंगी। तो फिर पैसे किस बात के? ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। आगे देख बेटा। जी मम्मी जी, तो अब बचते हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे याद आया, हम शादी में गए थे, तब ये थोड़ी ना आए थे काम करने के लिए, तो उन दिनों के भी पैसे तो कट होने चाहिए इनके। मालकिन, आप लोग जिस दिन शादी पे गए थे, मैं आया था और सुबह में खाना बना के भी गया हूँ। मैंने आपको मना किया था कि हम लोग शादी में बाहर जाएंगे और 3-4 दिन यहाँ नहीं रहेंगे। तो फिर आप आए क्यों थे? अगर अपनी मर्जी से आए हैं ना तो मैं आपको कोई सैलरी नहीं दूंगी, समझे आप? ठीक है मालकिन, जैसा आपको उचित लगे कीजिए। आगे देख बेटा। जी मम्मी जी, बाकी तो हो गया हिसाब। हाँ मम्मी जी, याद आया मुझे, इन्होंने अपनी बेटी की दवाई के लिए हमसे पैसे उधार लिए थे, वो पैसे तो इनसे दिए नहीं गए, तो पैसे तो कट होने चाहिए वो भी, तो वो पैसे भी कट कर रही हूँ। मालकिन, मैंने अपनी बिटिया की दवाई के लिए पैसे नहीं लिए थे। मैडम जी झूठ बोल रही हैं। क्या कहा आपने? मेरी बहू झूठ बोल रही है? अरे डायरी में सब लिखा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम दोनों आपसे झूठ बोल रहे हैं और आप ही सच्चे हैं? ऐसा नहीं था मेरा मतलब एक हो सकता है बिटिया की तबीयत खराब थी तो पैसा ले लिया होगा, मुझे याद नहीं होगा। आप ही सही हैं। अरे तो याद रखा करिए, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हम लोग आपके जानबूझकर पैसे काट रहे हैं। आगे से ध्यान रखना। जी मालकिन। बेटा कुल मिला के बता कि कितने पैसे देने हैं। जी मम्मी जी, तो संडे के भी पैसे कट होंगे और ठीक है, इनके बचते हैं टोटल 3,000 रुपये। आप 3,000 रुपये दीजिए और इन्हें जाने दीजिए। ठीक है। ये लीजिए आपके 3,000 रुपए। ठीक है मालकिन, धन्यवाद। रुकिए, क्या है ये सब? आप मुझे एक बात बताइए, इतनी देर से हम आपसे झूठ बोले जा रहे हैं, आपके हमने सारे पैसे काट लिए और आपने सब कुछ मान लिया कि हम सही बोल रहे हैं और आप गलत हो। अरे ऐसा कब तक चलेगा? आप इस शहर में नए नए आए हैं, आप बहुत भोले हैं और आपके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता है। तो ऐसा कब तक चलेगा और क्यों? मालकिन, अब हम क्या कहें? मैं भोला हूँ, लेकिन आप जैसे लोग भी तो हैं इस दुनिया में जो इस भोलेपन को सहारा दे देते हैं और मदद करते हैं। इस कारण अब जो बोल रहे थे मैं हाँ लगा है जा रहा। देखिए, हर कोई मेरे जैसा नहीं है। सुबह देखा था मैंने कि वो सामने वाली ठीक इसी तरह से आपके पैसे काट रही थी। मैंने सारी बातें सुन ली थी।
इसलिए मैंने ये सब किया। आप इस शहर में नए हैं और आपको नहीं पता यहाँ के लोगों का। यहाँ के लोग सिर्फ मतलब निकालते हैं और हर कोई आपका फायदा उठाना सोचेगा। पर आप खुद ही सोचिए, आपका भी घर परिवार है, आपके भी बीवी बच्चे हैं। अगर इस तरह से आप पूरे महीने की कमाई ऐसे कटवा देंगे तो आपके घर का गुजारा कैसे होगा? मालकिन अब से क्या कहें, पढ़े लिखे नहीं हैं हम, तो हमको सही से हिसाब किताब करने नहीं आता है। और सामने वाला अगर कुछ गणित समझाता है तो वो मेरे सर के ऊपर से चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हैं सही ही बोल रहे हैं, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि शायद मेरी ही गलती है। देखिए, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन हर बात को मान लेना ये भी गलत है। अपने लिए आवाज उठानी पड़ती है, कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे वो तो मैंने देख लिया, इसलिए मैंने इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आगे से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मालकिन। अब मैं भी पढ़ाई लिखाई करूँगा और हिसाब किताब सीखूँगा। नहीं तो मैंने महसूस किया है कि कई बार मैं ठगा गया हूँ, और घर जाके जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि बात कुछ और हुई थी और मिला कुछ और है, और मैं सामने वाले को बता नहीं पाता कि उसने मेरे साथ छल किया है। लेकिन आपने सही कहा, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। हाँ, आगे से ध्यान रखिएगा। और देखिए, मेरी किसी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं मालकिन, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती है। आपने जो कहा ना, अब मैं अपनी कमी से ऊपर उठने की कोशिश करूँगा। कोशिश करूँगा कि अपनी आवाज़ में बुलंद तरीके से सामने वाले के साथ रखूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। कोई बात नहीं, और मैं भी कोशिश करूँगी कि सामने वाले से आपके पैसे निकलवा सकूँ। ठीक है मालकिन, धन्यवाद। रुकिए, ये आपके पूरे 20,000। आपकी एक भी सैलरी नहीं कटेगी, पूरे पैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। अब चलता हूँ। ठीक है।